फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दिवाली, धनतेरस आ रहा है। अगर आप भी धनतेरस पे एक नई गाड़ी लेने की सोच रहे हो, नई कार लेने की प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि 2025 में कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें कुछ मेजर प्रॉब्लम्स, मेजर डिफेक्ट्स पाए गए हैं, जिनके कारण कई सारे मेजर एक्सीडेंट्स भी अब तक हो चुके हैं। तो आपको ऐसी गाड़ी लेने से पहले अच्छे से पीडीआई कराना चाहिए या फिर अभी के लिए जब तक इनका प्रॉपर क्यूसी होता नहीं है, कंपनी इसको एक्नॉलेज नहीं करती है, आपको इन गाड़ियों को लेने से बचना चाहिए। कौन कौन सी गाड़ियां हैं आप सुन के चौंक जाओगे। इसमें कुछ मारुति की गाड़ियां भी है जो कि सबसे रिलायबल गाड़ियां मानी जाती है। सो बिना किसी देरी के सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ एक छोटे से इंट्रो के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल कुछ सेकंड का टाइम आपसे लूंगा। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी भी बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए विद इन पुणे में, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मदद ऐसे परिवारों को पहुँचाने की। ये इनिशिएटिव के साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए। ये आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने में, आपके बहुत सारे पैसे बचाने में, आपकी हमेशा हेल्प करेगा, आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में हमेशा हेल्प करेगा। केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसी के साथ हमने ऑनलाइन स्टोर हमारा लॉन्च किया है, जो कि हमारे चैनल में ही स्टोर के सेक्शन में दिखता है। आपकी गाड़ी में लगने वाले जो कुछ भी एक्सेसरीज फीचर्स आपको चाहिए, आप वहाँ पे जाके सेगमेंट वाइज ढूंढ सकते हो। हमने हर एक चीज़ का अलग अलग टेबल बनाया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। आपको जो भी चीज़ ढूंढनी है आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो एनी टाइम, अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा। और इसमें जो भी हमें रेवेन्यू मिलता है, ये हमें हेल्प करेगा हमारे इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने वर्चुअल गराज कार ब्रो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सवाल आपके और आपके परिवार के सेफ्टी का है अगर आप नई कार परचेस करने की सोच रहे हो तो हमने ये जो लिस्ट बनाई है, ये जो हमने 5-6 गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट की है, ये कौन से बेसिस पे शॉर्टलिस्ट की है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमने प्रॉपर डेटा एनालाइज करके ये गाड़ियों की लिस्ट निकाली है ताकि एक अनबायस तरीके से आपके सामने एक लिस्ट रखी जाए। तो सबसे पहले हमने लिया है 2024-25 में सबसे ज़्यादा रिकॉल कौन से इशू की वजह से हुआ है। देखिए, रिकॉल तो इन 2 सालों में काफ़ी गाड़ियों का हुआ है, लेकिन इनमें से अगर कुछ मेजर कंसर्न है इंजन को लेके, ट्रांसमिशन को लेके, तो हमने वो रिकॉल यहाँ पे कंसिडर किए हैं जो कि ऑफिशियली कंपनी की तरफ से अनाउंस किए गए थे। उसके बाद मैक्सिमम ओनर्स ने जो इशू रिपोर्ट किए गए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, हमने उन इश्यूज का लिस्ट बना के उसमें से जो कॉमन इश्यूज थे और जो सबसे फ्रीक्वेंटली आ रहे थे, उन इश्यूज के बेसिस पे हमने लिस्ट बनाई है। उसके अलावा जहाँ पे मेजर एक्सीडेंट हुए हैं, उन एक्सीडेंट का जो कॉज है वो अगर इन गाड़ियों में सेम पाया गया है, सेम इशू की वजह से अगर एक्सीडेंट हो रहा है, जहाँ पे ड्राइवर की कोई भी गलती नहीं है, गाड़ी के माल फंक्शन की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, हमने वैसे एक्सीडेंट और वैसे इश्यूज का लिस्ट बनाया है। और सबसे आखिरी पैरामीटर है कस्टमर कंप्लेंट्स। जो मैक्सिमम कंप्लेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं, उस बेसिस पे हमने टॉप 5-6 ऐसी गाड़ियां निकाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा अनसेफ डील हो जाएगी आज के डेट में अगर आप उसको परचेस करते हो तो सीधा आगे लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने अनरिलायबल कार का एक ब्रांड का हमने लिस्ट बनाया था। तो कुछ जो गाड़ी के ओनर्स है काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले जानना है ये जो डिफेक्ट है ये हर किसी गाड़ी में नहीं होता है। ये हम लिस्ट निकालते हैं 100 में से कितनी गाड़ियों में डिफेक्ट पाया गया है। अगर जिन ब्रांड्स का रेशो मैक्सिमम होता है वो गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा अनसेफ बेट हो जाती है। देखिए, 100 में से एक गाड़ी तो डिफेक्टिव निकल ही सकती है किसी भी ब्रांड में, लेकिन अगर 100 में से 15 गाड़ी या 20 गाड़ियों में डिफेक्ट निकलता है तो ये बड़ा कंसर्न है। हो सकता है आपके पास जो गाड़ी है उसमें कोई इशू ना आए, 80% गाड़ी में डिफेक्ट नहीं आता है, लेकिन वो 20% गाड़ी में से कोई गाड़ी आपके पास अगर आती है तो आपको एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सो ओनर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे ऑफेंड होने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये ब्रांड्स किसी के नहीं होते। आपको अच्छी गाड़ी मिली, आप लकी हो, लेकिन आपके साथ साथ किसी दूसरे ने सेम ब्रांड की गाड़ी ली है, वो इस चीज़ को लेकर कितना भुगत रहा है वो भी आपको समझना ज़रूरी है।
तो किसी भी ब्रांड का या फिर किसी भी गाड़ी का फैन बॉय प्लीज मत बनिए। मैं जो गाड़ी ओन करता हूँ इसमें जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थी मैं टाइम टू टाइम मेरे ऑडियंस को बताता हूँ, ताकि लेने से पहले आपको भी एक रेफरेंस मिले गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। हम अगर ब्लाइंडली जो गाड़ी मैंने ली है वही सबसे अच्छी है सबको रिकमेंड कर दे, तो हो सकता है सामने वाले को उसका नुकसान भुगतना पड़े और आगे जाके आपको ही कोसेगा। तो हमने डेटा के बेसिस पे लिस्ट बनाया है, तो प्लीज ऑफेंड मत होना। कमेंट सेक्शन में बहुत लोग आ जाता है, ईमेल पे हमें गालियां बकती है। हमने ईमेल जो आईडी बनाया है वो एक सोशल कॉज के लिए बनाया है, वहां पे ऐसे ओनर्स आके गंदी गंदी गालियां देते हैं। कुछ लोग मुझे रास्ते पे फॉलो भी कर रहे थे, मेरे गाड़ी का डैमेज भी किया था कुछ टाटा ओनर्स ने। मैं गाड़ी का नाम लेके बोलता हूँ, टाटा ओनर्स ने मुझे फॉलो करके मेरी गाड़ी का डैमेज भी किया था, जस्ट बिकॉज मैंने उनके फेवरेट ब्रांड के कुछ नेगेटिव्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। हालांकि पॉजिटिव्स भी थे, वो उनको दिखाई नहीं दिए, लेकिन मेरे गाड़ी को कोई नेगेटिव कैसे बोल सकता है, ये दिमाग में रख के मेरी गाड़ी को भी डैमेज किया। तो यार ये सब बचपना होता है। तो लिस्ट में सबसे पहली गाड़ी आती है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन। ये जो लिस्ट हमने 2025 के डेटा के बेसिस पे ही बनाया है। 2024-25 में जो गाड़ियां डिफेक्टिव पाई गई है उसके बेसिस पे। तो इसमें देखिए रिसेंटली लगभग 6600 गाड़ियां रिकॉल की गई थी। इसमें अगर हम मेजर रिपोर्टेड इश्यूज की बात करें, इसमें ट्रांसमिशन का एक बहुत बड़ा इशू हमेशा रिपोर्ट किया गया है। बेल हाउसिंग रबर बिलो इशू इसमें है। मैनुअल गियरबॉक्स में इशू पाया गया है। इसके अलावा इसमें एक मेजर कंसर्न था जो कि इसका फ्रंट एक्सल इशू। इसके कारण बहुत सारे बड़े एक्सीडेंट भी हुए हैं। मैंने कुछ एक्सीडेंट का आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिया है। एक एक्सीडेंट में ओनर को अपना पैर तक गंवाना पड़ा था, जस्ट बिकॉज डिफेक्टिव एक्सल की वजह से इनका बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे ओनर कुछ कर नहीं पाए थे। इसके अलावा इसमें ऑल्टरनेटिव पुली का हमेशा इशू पाया गया है। ट्रांसमिशन वायरिंग क्लिप का भी इसमें इशू पाया गया है। इसके अलावा स्टीयरिंग इनपुट शाफ्ट का भी इसमें इशू पाया गया है, जो कि सारे मेजर सेफ्टी को लेके कंसर्न्स आज भी इस गाड़ी को लेके है। ओनर्स की अगर बात करूं, ओनर्स ने रिपीटेडली इसमें जर्क्स फील किए हैं। एक्सल इश्यूज में, ड्राइव टेरेन में नॉइजेस फील किए गए हैं। गियर शिफ्ट इश्यूज इन्होंने फील किए हैं। और एक टेक्निकल ग्लिच इसमें हमेशा पाया गया है, चलती गाड़ी में सारे स्क्रीन अचानक से बंद हो जाता है, कंप्लीटली सारे स्क्रीन ऑफ हो जाता है, आपको गाड़ी रोक के फिर से इसको स्टार्ट करना पड़ता है, रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो ये इश्यूज रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली इस गाड़ी में रिपोर्ट किए गए हैं। हो सकता है आपके पास जो स्कॉर्पियो एन है वो अच्छी हो, लेकिन मैक्सिमम ओनर्स ने अलग अलग फोरम्स में, प्लेटफॉर्म्स में इन इश्यूज को रिपोर्ट किया है और काफ़ी सारे इश्यूज कंपनी ने खुद भी एक्नॉलेज किए हैं। आपको अगर यकीन ना हो, खुद जाके आप सोशल मीडिया पे किसी भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म पे इसके रिपीटेड फ्रीक्वेंट इश्यूज आप इसको देख सकते हो। तो अगर आप स्कॉर्पियो एन लेने की प्लान कर रहे हो, प्रॉपर पीडीआई, प्रोफेशनल पीडीआई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये सेफ्टी को लेके कंसर्न्स आज भी इस गाड़ी में है, तो आप इसका ऑल्टरनेटिव ज़रूर देख सकते हो। वैसे ऑफरिंग्स इस गाड़ी में बहुत बढ़िया है, लेकिन क्यूसी उतना ही खराब है महिंद्रा का। दूसरी जो गाड़ी है वो महिंद्रा की है, वो है XUV 700। इसमें एक्सल इशू के अलावा बाकी सारे सेम इश्यूज इसमें भी रिपोर्ट किए गए हैं ओनर के द्वारा। इसके अलावा स्कॉर्पियो एन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ग्लिचेस इस गाड़ी में पाया गया है। इस गाड़ी में एक्सल इशू नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इशू ज्यादा है। बाकी सारे इश्यूज सेम जो मैंने स्कॉर्पियो एन में बताया इस गाड़ी में भी रिपोर्ट किए गए हैं। 3 नंबर पे टाटा की गाड़ी आती है। टाटा ओनर्स, रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा खुले दिमाग से सोचो। इसमें टाटा हैरियर, इसमें क्या क्या इशू पाए गए हैं, कुछ इश्यूज मैंने जो रिपोर्ट किए गए हैं, मेजर मैंने स्क्रीन पे भी दिया है आपके रेफरेंस के लिए, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। इसमें क्या क्या फेल्योर है, एक तो गियरबॉक्स फेल्योर है, इलेक्ट्रॉनिक्स फेल्योर सबसे ज्यादा इसी गाड़ी में रिपोर्ट किए गया है। इसके अलावा क्लच, गियर लीवर का इशू इसमें रिपोर्ट किया गया है। इस गाड़ी में वार्निंग लाइट, कभी कभी सडनली सारे वार्निंग लाइट ऑन हो जाते हैं। और शॉकिंग चीज तो यह है, बहुत सारी गाड़ियां शोरूम से बाहर निकलते ही सारे वार्निंग लाइट्स ऑन थी गाड़ियों की, और कंपनी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। गाड़ी वापस रख दी, 7 दिन 10 दिन बाद गाड़ी वापस छोड़ दी, फिर से वार्निंग इश्यूज आ रहे हैं, फिर से लाइट्स ऑन हो रही है, फिर से गाड़ी सबमिट कर दी। तो बहुत सारे ओनर्स ने ये अलग अलग इंडिया के रीजन से इस इशू को रिपोर्ट किया है। इसके अलावा एबीएस फेल्योर, स्क्रीन का इशू इस गाड़ी में भी है। चलती गाड़ी में सारे स्क्रीन अचानक से बंद हो जाते हैं, फिर आपको गाड़ी रोक के फिर से इसको रिस्टार्ट करना पड़ता है। सेम जो महिंद्रा में था, टाटा में भी सेम इशू है। इसके अलावा मैंने टाटा हैरियर और सफारी दोनों में भी देखे, जो टेल लैंप्स है उसमें से एक टेल लैंप हमेशा बंद ही रहता है। मैंने बहुत सारी नई गाड़ियों में देखा है, शोरूम से बाहर निकलने के 2 दिन 3 दिन बाद ही टेल लैंप्स सडनली बंद हो जाते हैं। आप में से अगर किसी ने देखा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ऑब्वियसली बहुत लोगों ने देखा भी होगा।
इसके अलावा टाटा सफारी, अगेन टाटा की गाड़ी है। जो जो इश्यूज मैंने आपको हैरियर में बताया, सेम 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 इशू टाटा सफारी में भी पाए गए हैं। इसमें मैकेनिकल फेल्यूर, गियर बॉक्स, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉनिक फेल्यूर, हर एक चीज टाटा सफारी और हैरियर में सेम रिपोर्ट की गई है। खैर, ये तो हो गई टाटा महिंद्रा की बात। इनके क्यूसी को लेके या फिर आफ्टर सेल्स को लेके, इनकी रिलायबिलिटी को लेके ऑलरेडी बहुत सारे कंसर्न्स है। लेकिन अभी जो मैं दो गाड़ियों का नाम लेने वाला हूँ, वो गाड़ियाँ इंडिया की सबसे रिलायबल ब्रांड की मानी जाती है। ये गाड़ियाँ है मारुति सुजुकी की। आप सुन के चौंक जाओगे कि ये गाड़ियाँ भी इस लिस्ट में कैसे आ सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है या फिर आप कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हो, तो गाड़ी के साथ साथ गाड़ी की सेफ्टी, आपके और आपके परिवार की सेफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। तो नो मैटर आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में हमेशा कुछ चीजें, कुछ सेफ्टी एक्सेसरीज हमेशा होनी चाहिए, जो कि इमरजेंसी में जब आपके साथ कोई भी नहीं है, आप रिमोट लोकेशन में हो, तो ये एक्सेसरीज हमेशा आपको हेल्प करेगी इमरजेंसी में आपके और आपके परिवार के सेफ्टी के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलना चाहूंगा ये टायर इन्फ्लेटर। आप आपके फैमिली के साथ किसी ऐसे लोकेशन पे, रिमोट लोकेशन पे ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आपकी गाड़ी पंक्चर होती है, हवा कम होती है और आसपास कोई भी पंक्चर की दुकान नहीं है दूर दूर तक। ऐसे में एक टायर इन्फ्लेटर हमेशा आपको इमरजेंसी में मदद करेगा। आपको और आपके परिवार के कन्वीनियंस के लिए और उनके सेफ्टी के लिए ये एक्सेसरी आपकी गाड़ी में हमेशा होनी चाहिए। सस्ती सी चीज़ है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको इमरजेंसी में हमेशा हेल्प करेगी। इसके अलावा आजकल जो स्कैम्स हो रहे हैं, जो सिटीज़ में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ जानबूझ के किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी गाड़ी में फ्रंट एंड रियर डैश कैम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी गाड़ी आपके पास हो, अगर आपके गाड़ी में डैश कैम नहीं है, तो आज के आज आपको डैश कैम लगवाना ही चाहिए। जैसे कि इंसान पैदा होता है, इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी हो चुका है आज के डेट में, वैसे ही डैश कैम और ये टायर इन्फ्लेटर भी हर एक गाड़ी में मैंडेटरी होना चाहिए इमरजेंसी की सिचुएशन में। इसके अलावा ये 100-150 रुपए की चीज़ है जिसको हम इमरजेंसी सेफ्टी हैमर्स कहते हैं। ये हैमर कम कटर है, ये हमारे साथ साथ किसी और की जान बचाने में भी हेल्प करता है। 3-4 हैमर कम कटर आपकी गाड़ी में हमेशा होना चाहिए इमरजेंसी में सीट बेल्ट को काटने के लिए और शीशे तोड़ने के लिए। ये बहुत ही यूजफुल किटर, बहुत ही सस्ती सी भी चीज़ है। इसके अलावा आप कोई भी गाड़ी लेते हो, नई गाड़ी, तो नो डाउट आप बहुत कुछ एक्सेसरी भी एक्सप्लोर करते हो। सिर्फ गाड़ी लेना ही नहीं होता, गाड़ी की प्रॉपर केयर भी करना होता है, सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, गाड़ी के लुक्स को एनहांस करना होता है। तो मेरे बहुत सारे भाई बहुत कुछ प्लेटफॉर्म पे कंफ्यूज है कि मैं गाड़ी के लिए क्या लूँ, क्या नहीं लूँ, कहाँ से परचेस करूँ, कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है। तो हमने आपके लिए लॉन्च किया है हमारा कार्ब्रो का स्टोर, जो कि आपको हमारे चैनल में जाने के बाद ये जो स्टोर का ऑप्शन है, वहाँ पे जाने के बाद हर एक कैटेगरी का हमने अलग टेबल बनाया है, जहाँ पे बॉडी केयर किट अलग है, इंटीरियर किट अलग है, जिसमें आपको वैक्यूम क्लीनर्स मिलेंगे, आपको गाड़ी की क्लीनिंग के लिए जो कुछ भी इसेंशियल्स है वो सब मिल जाएगी। एक्सटीरियर के लिए हमने अलग से यहाँ पे टेबल बनाया है। सेफ्टी किट का हमने अलग से टेबल बनाया है, जिसमें आपके डैश कैम, टायर इन्फ्लेटर, जो कुछ भी सेफ्टी वाली चीज़ है, टीपीएम सब उसमें आ जाएगी। और आपके बजट रेंज के हिसाब से हमने हर एक प्राइस बकेट का प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। 1000 रुपये से लेके 15,000 तक जो भी आपको ठीक लगे आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। आपको आपका टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा बेसिक चीज़ें जैसे कि एयर प्योरीफायर हो गए, कार परफ्यूम हो गया, सनशेड्स हो गए, सनवाइजर्स हो गए, बॉडी कवर हो गया, 7D मैट्स, कुशंस, जो कोई भी चीज़ की कवर्स आपको अगर लेनी है, तो हमारे स्टोर पे हर एक चीज़ कैटेगरी वाइज आपके लिए बनाई गई है, जिसमें आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आपको यहाँ चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेगी और आप जो चीज़ ढूंढना चाहते हो उसका अलग सा टेबल आपके सामने दिख जाएगा। तो बहुत मेहनत करके हमने ये स्टोर बनाया है, आप एक बार ज़रूर देख सकते हो। और सेफ्टी वाली चीज़ें तो आपने आज ही परचेस करनी चाहिए। उसके अलावा कभी भी आपकी गाड़ी की कोई भी इसेंशियल चीज़ आपको लेनी हो, यहाँ पे आप आसानी से वो चीज़ ढूंढ सकते हो और आसानी से परचेस भी कर सकते हो। याद रखना, ये जो भी आप परचेस करोगे आप भी हमें कंट्रीब्यूट करोगे। हमने जो इनिशिएटिव लिया है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बुक्स या फिर सीनियर सिटीजन के मेडिसिन के लिए जो हमने इनिशिएटिव लिया है, उसमें आप भी इनडायरेक्टली हमें हेल्प कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मारुति की भी 2024-25 के लॉट में से दो गाड़ियां जिनको रिकॉल किया गया था और कुछ डिफेक्ट्स पाए गए थे। वैसे तो दोनों गाड़ियां काफ़ी रिलायबल काफ़ी सालों से है, लेकिन खास करके 2024 के मिड के बाद 2025 तक जो गाड़ियां मैन्युफैक्चर की गई थी, उनमें कुछ डिफेक्ट्स पाए गए हैं। ये गाड़ियां हैं मारुति सुजुकी बलेनो और वैगनार। मैं सिर्फ रिसेंट मैन्युफैक्चर गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, जो कि 2024 मिड से लेकर 2025 तक बनी थी। इसमें अगर हम डिफेक्ट की बात करें तो लगभग 16,000 गाड़ियों को रिकॉल किया गया था, दोनों को मिला के, बलेनो और वैगनर को। इसमें जो मेजर डिफेक्ट कंपनी ने एक्नॉलेज करके रिकॉल किया था, जिसका कारण था इसमें फ्यूल पंप मोटर में डिफेक्ट पाया गया था और इंजन जब आप स्टार्ट करते हो तब भी कुछ एरर्स इसमें पाए गए थे। इसके अलावा इंजन स्टॉलिंग इशू भी इसमें रिपोर्ट किया गया था। ऐसे कोई सेफ्टी को लेके मेजर इश्यूज नहीं थे, लेकिन इंजन्स को लेके मैकेनिकली ये इश्यूज रिपोर्ट किए गए थे, जो कि शॉकिंग चीज़ है कि मारुति की गाड़ियों में भी रिकॉल किया गया है किसी मैकेनिकल फेलियर की वजह से।
तो ये वो 6 गाड़ियाँ थी। अगर आप 2025 में लेने की प्लान कर रहे हो, वैसे गाड़ियाँ तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे प्रॉपर पीडीआई करके ही गाड़ियाँ लीजिए, ताकि आपको डिफेक्टेड गाड़ी ना मिलाए। जिन गाड़ियों को रिकॉल किया गया हो उनमें से कोई गाड़ी आपको ना मिले, ये चीज़ को आपको इंश्योर करना है प्रॉपर पीडीआई से। या फिर आप वेट करके, या फिर इसका आप ऑल्टरनेटिव भी देख सकते हो, या फिर वेट करके जब तक इसका प्रॉपर क्यूसी नहीं होता है, जब तक ये गाड़ियाँ रीलॉन्च नहीं होती है सारे इश्यूज को रिजॉल्व करके, तब तक आप इसको वेट कर सकते हो। हमारे वीडियो का पर्पस किसी भी ब्रांड को, किसी भी गाड़ी को डिफेम करने का नहीं है। हमारा सिंपल सरल उद्देश्य ये है, आप जो भी गाड़ी लेने वाले हो, आप जितने पैसे भर रहे हो उसके बदले में आपको एक अच्छी गाड़ी मिले, आपको पीस ऑफ माइंड मिले, और आपके सेफ्टी को लेके कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो यही हमारा मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, ताकि बहुत लोग अभी दिवाली में गाड़ी परचेस करने की सोच रहे हैं, बहुत लोगों ने बुक भी की होगी, तो हम रिकमेंड करेंगे प्लीज़ एक अच्छे से पीडीआई करा लीजिए प्रोफेशनल पीडीआई सर्विस से। तो ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके बताइए, और हमारे स्टोर को एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिए। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो गाड़ी को बिल्कुल ओवर स्पीड मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना बिल्कुल भी 4 व्हीलर मत चलाना। अगर आप बाइक चलाते हो, 2 व्हीलर चलाते हो, तो हेलमेट पहने बिना बिल्कुल भी 2 व्हीलर ना चलाना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ।